जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ, एसएससी रेलवे, बीएसएफ, आर्मी, एलडीसी और सीईटी के लिए। अपनी मैथ चल रही है बेसिक से और अब स्टार्ट करेंगे। आज नहीं, स्टार्ट हो गई है, डिस्काउंट है ना। एक क्लास हो गई, दूसरी क्लास आज शुरू करते हैं। एक क्लास हो गई है ना डिस्काउंट की। देखो भाई, डिस्काउंट और शेयर है ना। डिस्काउंट यानी छूट और शेयर यानी भाई हो जाएगा ना, शेयर बट्टा वाला, मार्केट, शेयर मार्केट वाला, वो शेयर है। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं एक। कलर तो कालू भी ठीक है, दिख रहा है। अत कहीं को नहीं बात ना करी अनत बोले पढ़ो ही मत। कई कह रही हो अंकित मूल्य कहीं भाई, किसी उत्पाद के लेबल पर अंक कीमत कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ना है, गलत बात लिखी है। अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, ठीक है। जी कीमत रेट लिखी है नहीं, बिन कहकर अंकित मूल्य एमआरपी। अपनी भाषा में नहीं पढ़ना, किताब की भाषा में। बोट नेरा जगो सर इधर आओ। टेक्निकल टीम के सर आज से लेट क्यों आया इन्हें साहब। हाँ ठीक है। अंकित मूल्य मतलब जैसे कोई अपन वस्तु लावा बिन में छप्पी हो करे, मोबाइल लावा बिन में छप्पी हो करे, अंकित मूल्य एमआरपी लिखी हो करे, बिन कह अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य। एक बात याद रखनी है, छूट छूट अगर डिस्काउंट जैसे अपन छूट दिया करें, 5,000 वस्तु है ना, अपन छूट मिली गई, फिर वो अपन 20% छूट दें, 4,000 में दे दिया करें, तो वह हो जाएगा छूट, है ना। जगह अपन छूट दिया करा। बाकी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कहूँ उसकी बात ध्यान रखो। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वगैरह जो आप बेचिया करा कितना रुपया में, जैसे 5,000 में खरीदी, 6,000 में बेच, विक्रय मूल्य कहीं होगा 6,000। इंग्लिश में क्या करा, एसपी, सेल प्राइस, ठीक है। वो कहीं दियो छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अच्छा, वो बात कह रही है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य में मिले। अपन डिस्काउंट निकाला नहीं, वो हमेशा अंकित मूल्य में निकाल, जैसे लाभ और हानि निकालता वो किन निकालता, क्रय मूल्य में, है ना। क्रय मूल्य नीचे लिखता, और 8 नीचे कहीं लिखना है, एमपी लिखना है, अंकित मूल्य नीचे लिखना है, ठीक है। आई कोई बात नहीं है, आगे चलो। छूट प्रतिशत फॉर्मूला है, आप कभी काम में कौन लियो दे दियो, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य इंटू 100 गुना करना 100, ठीक है। और अटे अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य और मतलब भी छूट ही जोया करे भाई। अंकित मूल्य में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य घटा दो, लार कहीं बची, छोटी तो बची, आ दियोड़ी है, बिनो की वो मतलब नहीं है। आगे चलो, आप क्वेश्चन पे चलते सीधा, और विक्रय मूल्य निकालने बात है। चलो काम नहीं लेंगे तो क्यों पढ़ना इनको। वो 3 साल है ना, छूट निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, छोड़ो इन्हें। अब भाई वो सवाल नया बच्चा है, 1-2 सवाल मैं बेसिक को ले लो, है ना। इधर चलो, फिर इन पे आएंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, आप देखो। देखो, सीता एक साड़ी 1,500 रुपये में खरीद कर, 1,500 रुपये में खरीद कर 1,800 रुपये में बेच देती है। नहीं, 1,800 में नहीं, 1,800 में बेचती, उनको लाभ हो जाएगा ना, तो 1,800 में नहीं बेचनी है, उनको बेचनी है 900 रुपये में। 900 रुपये में बेच देती है, 900 रुपये में बेच देती है। तो सीता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सीता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहीं कह रही है कि सीता एक साड़ी 1,500 रुपये में खरीदे और 900 रुपये में बेच दे, लाभ प्रतिशत कैसे होगा, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हाँ सर, एक तो सर लेट आया है और एक गलत कर लिखा है ना। तो देखो, तो सीता ने उस साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी, है ना। कितने प्रतिशत की छूट दी, ये सवाल ये है, सही है ना। सीता एक साड़ी 1,500 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच देती है, तो सीता ने उस साड़ी पर कितने रुपए की छूट दी, कितने रुपए की नहीं, कितने प्रतिशत की छूट दी। चलो करते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन। आज देखे तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना। देखो, सीता खरीदी मतलब सीधा रुपये कितने होगा, 1,500 रुपया।
अब सीता रो देखो ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो रही है ना साहब। तो सीता ने एक साड़ी 1500 रुपये में खरीद कर, सीता ने एक साड़ी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया और आप लोगों ने लिख दिया है सीता एक साड़ी 1500 रुपये में खरीद देते MRP हो जाएगी। चलो इन पे सवाल तो वैसे हो ही जाएगा। 1500 रुपये में खरीदती है तो सीता उस साड़ी पर कितने परसेंट की छूट देती है? 900 में बेचती है, पर छूट हमेशा मिलती है अंकित मूल्य पे, है ना। और सीता खरीदी CP, ये क्रय मूल्य आएगा, तो क्रय मूल्य पे छूट होगी नहीं, है ना। तो छूट किसे मिलती है? अंकित मूल्य पे। तो इसमें अपन को इस 1500 रुपये को अंकित मूल्य करना पड़ेगा। सीता एक साड़ी 1500 रुपये में खरीद कर, 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली, इस क्वेश्चन को रिजेक्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन आप रिजेक्ट कर दिया। अब मानना नहीं है ना, मान के तो नहीं चल सकते हैं। अरे नहीं, फिर 40 आ जाए। अरे उत्तर 40 आएगा मान लिया, आप तो सही है, पर है ना ये सवाल की भाषा लैंग्वेज गलत है। हाँ, तो हम गलत तो नहीं पढ़ा सकते ना। देखो अब आप क्या हो सकते हैं, मार घोड़ का कराओ कॉपी में। सीता एक साड़ी 1500 रुपये में, सीता एक साड़ी 1500 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली साड़ी, है ना। चलो इस सवाल को पूरे को डिलीट करो, पूरे को डिलीट करो। थारा एक दो लाइन खराब कराऊं मैं ना। कोई बात नहीं भाई, चल रहे है ना। देखो एक तो मन गर्मी लगा है, एक मैं सुबह 3:30 उठ उड़ू, जोधपुर गए हो वापस आयो और सीधो हट आयो नान कर। आज छुट्टी थी हमारे पास, सर क्या आओ, तो फिर आ गया। तो सर हाल तक नींद में हो गई? नहीं, नींद में नहीं हो। देखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य वाली वस्तु, 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 900 रुपये में, 900 रुपये में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेसिक सवाल में आप रो ले लियो, है ना। 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट परसेंट ज्ञात करो। पहला तो मैंने आप बताओ कि रुपया में कितनी छूट देवे? 600 रुपये छूट दी, पक्का? ठीक है। देखो भाई अंकित मूल्य मतलब MRP, बिन रेट मात्र रेट छिपी थी, कितना रुपया छिपी थी? 1500 रुपया, इन बिन साड़ी मात्र 1500 रुपया लिखी है, ठीक है। और भाई साहब बेच कितना मरिया है? SP मतलब बेचना, ठीक है, सेल प्राइस, बेच 900 रुपया मरिया है भाई। 1500 रुपया बिन मात्र लिखी और अपने को 900 रुपया ले रही हो, अपने को कितना रुपया कम ले रही है? 600, और 600 रुपये वो कहीं ले रही है छूट, 600 रुपये कहीं दे रही है छूट है। अब 600 रुपये की छूट मिली है, अपन निकाल लो है छूट प्रतिशत निकाल लो। रुपया में पूछा 600 रुपया आएगा, छूट प्रतिशत पूछा, देखो 600 रुपये छूट कितना मार दी? MRP मार देगा, MRP कितनी है? 1500, यानी 1500 मात्र 600 रुपये की छूट दी है। अपन पूछो लाभ प्रतिशत, कोई चीज प्रतिशत में निकालनी हो तो अपन 100 गुना करना पड़े, ठीक है। क्यों मान प्रतिशत में निकालना हो तो किन गुना करना पड़े? 100। अब आप कट्टे हुए काट दो, ऊपर नीचे कट्टे भी काट दो, मैं जीरो काटू, एर 2 जीरो मैं 2 जीरो कट गया, ठीक है। अपन फिर से काट सको, ऊपर भी काट सको, 15 काटो, 15 का 15, 15 चौक 60, 4 बार और 1 जीरो बच गया 40। तो कितनी छूट दे दी? 40% छूट दे दी। कितना दे दी? 40%। आई बात समझ में? आई तो मैं एक सवाल और दूँ, फटाफट करो फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक सवाल कर लो, लिखो 2000 रुपये अंकित मूल्य, अंकित
मूल्य वाली 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को वस्तु को 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 1700 रुपये में 1700 रुपये में बेचा जाता है बेचा जाता है बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 1700 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु मात्र 2000 रुपया छपी है, ठीक है, और वह 1700 महीने बेच रही है, तो अपन कितने रुपये में कितना छूट दे रही है? 300 रुपया दे रही है ना भाई। 1500 रुपया मत लिखियोड़ा है आप, है ना, आपने भाई लिखने की जरूरत नहीं। आपने आप सामरा घर पहुंचो ने हमारे बिन पहले आप पीडीएफ आप फोन में रही आपने व्हाट्सअप कर दी, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब मैं लिख दूँ MP मार्क प्राइस, ठीक है, कितना रुपया होता? 1200 रुपया। और सेल प्राइस कितना में बेच दी थी? 1700 रुपया। वस्तु 1200 नहीं होती, वस्तु कितनी होती? 2000 होती। वस्तु होती 2000 और बेच कितना में रही है? 1700 में। कितना छूट दे रही है भैया तू? 300 रुपये छूट दे रही है। 2000 वस्तु मात्र 300 रुपये छूट दे रही हो। अपन पूछे प्रतिशत में कितनी दी, तो 300 रुपये छूट। छूट हमें सेकंड में दिया करे अंकित मूल्य मत। अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपया। प्रतिशत में निकाल लो, हाँ 2000 रुपया। प्रतिशत कितना है? प्रतिशत में निकालना तो अपन 100 गुना करना। चेंज हो जाए भाई, काटो। देखो यार 2 जीरो में 2 जीरो कट गया, इन जीरो 0 कट गो, ठीक है। इन तिरछा काट सको मतलब ऊपर रही तो नीचे आप काट सको। 2 काट दिया, इन जीरो काट दिया, बच गो 2। 2 और भाग 30 में कितनी आ जाए? 15 बार। तो 15% की छूट मिल जाए। कितनी मिल जाए? 15% की। आप आया वाला 15%, ठीक है। आगे बढ़े फिर। क्या लिखना? नहीं लिखना है, घर जान लिखना है, ठीक है। घर जानते हैं रमन रुक जाओ, फोन चलाओ, सही नहीं रहे ना। हाँ, अरे भाई ले जिक्र कहूँ मैं, कोई कोई ले रहा शबान है रीला दे को। हाँ भाई इन बीच पकड़ करा। अब आगे बढ़ा है ना, अगली टाइप देखो। अब देखो लेते हैं कितना अच्छा सवाल लियो लाई टाबर आर्मी वाला टाबर कहीं हो ची ये कहीं पड़ा हुआ सर। हाँ पहला हल्का हल्का पढ़ू मैंने। हाँ हाँ सवाल अगला ही। अरे करूँ भाई, पहला वो कराऊँ, है ना। देखो 25% और 10% की 2 क्रमिक छूटों का समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। सवाल कहीं क्या समझ में आयो है? मैं बताऊँ वास्ते जाइयो, है ना। वही आप कटे गया जूता लाने, आप कोई लाने ड्रेस लाने गया मान लो, तो जैसे मैं जूता खरीदया वो क्या 25% छूट दूँ, तो मैं कि भाई मारा 25% बैठे नहीं, मैंने छूट कम लागे, मैं बुटू निकलना भी रहे को नहीं नहीं 10% और ले ले है? पहला 20% छूट दे दी, बिन बाद में 10% छूट और दे दी। यदि वो 2 अलग अलग छूट नहीं दे, मैंने एक बड़ी छूट देता हूँ, तो वह कितनी देता हूँ? आप कहो सर 20 25 10 35 नहीं, छूट रहे मत छूट मिला तो 35 कम आई है ना। तो पहला छूट दे दी 35 ज़्यादा आई, पहला 25% छूट दी और बिन छूट मत एक छूट और दी, यानी ऐसे नहीं हुआ। तो किस छूट में वो पता करो आप, समझ गया तो वाला 2 छूट अलग अलग नहीं दे, फिर एक छूट बेड़ी, यानी जितना 5000 होती 5000 में पहला 25 छूट देते और फिर बाद में 10 छूट देते। वे छूट नहीं दे पाए, जैसे बड़ी छूट मान लो अपना 38% आ जाए 38.4, तो बात छूट देते बराबर रुपये और महीने बराबर छूट देती, वो क्वेश्चन नहीं कह रही है, ठीक है। तो वह बेड़ी छूट बताओ अपन, है ना। समतुल्य छूट की बड़ा तो वह छूट बताओ। समतुल्य मतलब वो है करे तो सवाल अच्छा है, लगभग हर एग्जाम में मैंने पूछिया करे, तो अपन सवाल ना करा। करने का तरीको एकदम आसान तरीको मैं बताऊँ। आपने 100 रुपया मान लेना है। 100 रुपया मान लिया, बिन वस्तु में छपियोड़ होता कितना मान लो? 100 रुपया छपियोड़ होता। बिन मत वो पहला मैंने 25% छूट दी, इनो मतलब वो वस्तु मैंने बेचे कितना भाई? 100 रुपये वस्तु थी, 25 छूट दे तो बेचे कितना में? 75 में बेची नहीं, छूट दे तो 100 माइनस करना है, ठीक है। अब 75 25 छूट दे रही है, मतलब 75% में बेच रही है, तो परसेंट में हटाओ, बटन कहीं आई 100 आ जाए, ठीक है। अब वो इतर महीने बेच रही है, फिर भी मार बैठी को तो इन मत मन और छूट दी, इतना में तो बेच रही हो, इन मत और छूट दे 10% की। 10% छूट दे मतलब वो बेच कितना में? 90 में बेच नहीं भाई, तो 90 बटा 100।
अब इन रुपया में ओमन बेच रही है और टोटल है जो कहीं है सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बेचने वालों है। तो आप इन हल करने ना उत्तर निकाल दो, उत्तर निकाल कहीं करो, काटने कट करो यार, दो जीरो कट गया, 25 काटिया मैं, 25 या 75 और 25 चौक 100 बराबर नहीं कटे, 5 टाइम उतर आए, कोई बात नहीं, 100, ठीक है। दो काटो तो हो जाए 45, सर मजाक मत करो, सही सही काटो, देखो 100 काट दिया, ठीक है, इन जीरो में और जीरो काट दियो, 5 काटो, 5 वो कितने कट जाए, 15 बार कटी, 15 5 75, ठीक है, 15 बार कट गो, 5 रू भाग दियो मैं इनमें 15 बार गयो, और इनमें 5 रू भाग कितने जाए, इन्हें काटना ही नहीं है, काटना क्यों नहीं है मैं तुम बताऊँ, वजह बताऊँ, बटर महीने 10 शो आ जाए, जिन टाइम पूरा पूरा नहीं कटे ना तो 10 और शो आ जाए नहीं, तो बंद राखो, काटो मत, किन नहीं दिखे, अच्छा वह खाली जगह पड़ी बूट बैठ थोड़ी देर है ना, बूट वो बूट में बहन हम दो नहीं दिखे, देखो यार 100 तो 100 कट गया, काट दिया, इन जीरो वो जीरो काट गो, अब आज संख्या पूरी पूरी नहीं कटे 10 तो पूरी पूरी मत काटो, और राख दो 75 इंटू 9, ऊपर कितना बचेगा, 75 इंटू 9, बटर में कहीं बचिया है 10, ठीक है, अब इन 9 गुना करो तो 9 इंटू 5 कितना हो जाए 45, असल लाग जाए 4, ठीक है, 9 इंटू 7 कितना हो जाए 63, 63 और 4 कितना हो जाए 67, और बटर में कितना है 10, अब मैं सर बटर में 10 रह गया, अब जी आप 10 हटाओ नहीं, 10 हटाओ उन टाइम लारू एक संख्या छोड़ पॉइंट लाग जाए, 10 हटाओ तो लारू एक संख्या छोड़ पॉइंट लागी, 100 है तो 2 छोड़ लगे, ठीक है, मैं जी 10 हटाऊँ तो 8 पॉइंट लाग जाए, तो कितना हो जाए 67.5, वो कहीं आयो 67.5, छूट नहीं आई है, वो बेच रही हो है भाई, कोई छूट दे दो ना, पाठ 25 लिखता, छूट तो 25 दे रही है, पर 75 लिख गया क्योंकि 75 में बेच रही हो है, छूट 10 दे नहीं तो 10 लिखता, 10 बटा मतलब 90/100 लिखा, 90 में बेच रही है, तो वो आयो अपना विक्रय मूल्य, वो कहीं आयो विक्रय मूल्य, तो 100 रुपया वस्तु आप मानिया, कितना मानिया 100, और बेच कितना में रिया 67.5 में, तो कितना छूट दे रही है, यानी 16 महीनों आप माइनस करो, 16 महीनों कितना माइनस करो 67.5, एक बार तो मैं पूरा पूरा करना बता दूँ कि माइनस करना, फिर बाद में सीधा करना, जो 68 घटाना है, 68 घटाओ कितना बजाय ला रहे 32.2 आए ना उत्तर, यानी उत्तर कौन सा आए वो वाला आए, आपने फिर घटाना है, देखो 100 महीनों घटाना है, नहीं घटाना तो जीरो लगा दो, पॉइंट नीचे पॉइंट रखना, और पॉइंट नीचे पॉइंट कितना घटाना है 67.5 घटाना है, 67.5, अब घटाओ ऊपर तो जीरो जीरो है, घटे को नहीं, तो आटू में एक उधार ले हो जाए 10, 10 में 5 गया कितना बच जाए 5, हमेशा पॉइंट नीचे पॉइंट रखना है, आटू एक उधार गए 8 बचेगा 9, 9 में 7 कितना बचेगा 2, 8 की हो को नहीं हो, एक उधार लियो 8 करिया 10, 10 में एक उधार लियो 8 बचेगा 9, ठीक है, 9 में कितना गया 6, तो लार कितना बचेगा 3, यानी 32.5% वो कहीं दे रही है छूट दे रही है, बात आई समझ में नहीं आई, अरे भाई घटाना तो है ना, वो सवाल नहीं है तो लाल क्लास ले कहीं, चलो एक सवाल और करो इन टाइप को, फंस ले लाल क्लास 3 नाल हो जाए ना, कोई बात नहीं, 3 नाल बने बोल, देखो 10%, 15% और 20% तो छूट दे, आप इन 100 रुपया मान लो, वस्तु मूल्य की तो मान लो 100, इनमें तो वो छूट दे रही हो, कितना कितना छूट दे रही है, पहला 10 दे रही हो मतलब 90 में बेच रही हो, 10 में दे रही हो कितना बेच रही है 90 में, फिर 15 छूट दे रही हो, 100 माइनस 15 कितना है 85, 85 में बेच रही है 85/100, फिर कितना छूट दे रही है 20 मतलब कितना में बेच रही है 80 में 80/100, अब कट्टे बिन काटो, कट्टे बिन काटो, छोटो वाला पंखो दे दियो कहीं पाँचों कटे, गर्मी लग रही है भयंकर, देखो कहीं कट इन 100 तो ऐसे कट जाए, हम यहाँ में देखे ना, एंड 2 जीरो 2 जीरो कट जाए, अब कोई पूरा पूरा नहीं कटता, आप पूरा पूरा काटो मत, पूरा पूरा कट जाए, देखो एक बार काटो, देखो 5 बार काटो, मैं 5 रू भाग दो, आप ध्यान रखो कितनी बार जाए, आप अलग अलग दे दीजिए, देखो 5 एकम 5 लार बचेगा 3 हाथों 5 35, नहीं बाकी 70 5 85 तो जावे 17 बार, ठीक है, यदि 5 इन्हें काटे तो इन्हें भी 5 काटो, नीचे वाला नहीं तो कितनी करो 20 बार कटे, कितने बार कटे 20 बार, अब इन एक बार और काटो, आप कहो सर 4 कटे 4 काट लो, नहीं उत्तर 5 हम आवे तो इन देखो 5 हम काटना है, क्योंकि बराबर पूरा पूरा कटे को, तो इन देखो 2 रू भाग दे दो, 2 रू भाग इनमें 4 बार जाए, और 2 रू भाग इनमें कितनी बार जाए 10 बार, अब देखो 10 महीने 5 आवे पूरा कटे नहीं, पूरा नहीं काटना, ऊपर बचेगा देखो 9, और कहीं बचेगा 17, और कितना बचेगा 4, और नीचे बचेगा 10, अब इन उत्तर तो कहीं आए मैं तुम बता दूं, एक अंक सब अलग अलग है, देखो आप उत्तर से तो निकाल सको, एन गुणा करो, लार अंकन गुणा करो, कितना भाई
देखो 7 चौक 28 8 और 8 9 72 2 यानी लास्ट में 2 आई जो आप उत्तर भाई 2 नहीं 2 आई जी 2 में तो आप बेचा भाई और तो विक्रम मूल्य आई हटे 2 में बेचा तो लार 2 नहीं 10 में 2 घटाओ लार कितना आई 8 आई जो 8 आई जो अपना उत्तर भाई लास्ट में तो 8 एक में अपना उत्तर तो होवेगो ठीक है पर अब पूरा हल करने देगा अपन कहीं कर सीख रहा तो पूरा हल करने देगा देखो तो एन गुणा करो 17 इंटू 9 कितना है 70 नमा कितना है भाई 119 नहीं 17 पावड़ को ना है बोलो सब 7 नम 63 असल लगी 6 9 और 6 15 153 70 नमा 153 हुआ ठीक है 153 इंटू 4 बट्टा में कहीं है 10 करो गुणा 4 इंटू 3 12 असल आ गई 5 इंटू 4 20 और 1 21 असल आ गई 2 ठीक है 4 एकम 4 4 और 2 6 62.2 बट्टा महीने है 10 10 है तो एक संख्या छोड़ पॉइंट लगाओ पॉइंट कट ला गई पॉइंट 8 ला गई कितना हो जाए 61.2 100 रुपये वस्तु है 61.2 महीने में बेचूं 61.2 में बेचूं कितना में बेचूं 61.2 में तो कितने परसेंट छूट दूंगा पता करो तो 100 महीने घटाओ ना भाई अब 8 नहीं घटा तो पॉइंट लगाना लाना पड़ी मन 8 एक लाना पड़ी 0 0 में 2 जाओगे उधार लियोगा 10 10 में 2 हो गया कितना बचेगा 8 8 एक उधार गया और बच गो 9 9 में एक कितना बचेगा 8 ठीक है 8 है 9 9 में चाहिए कितना बचेगा 3 तो कितना है 38.8 और अपना उतरेगा 38.8 थोड़ा बहुत ध्यान पड़ी वाला पड़ जाए है ना चिंता करने की बात नहीं है जब तक पूरा ध्यान नहीं पड़े मैं सवाल लारो नहीं छोड़ू सेम सवाल देखो 30% 25% और 40% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितने परसेंट होगी ठीक है सवाल वही है अलग अलग छूटा दी है तो देखो मैं सवाल लूँ मान लो 100 रुपया बिन वस्तु रुपये है विक्रय मूल्य है तीसरी छूट दे रही हो कितना में बेच रही हो 70 में 70 बटा 100 25 छूट दे रही हो कितना में बेच रही है 75 में बेच रही भाई 25 छूट दे जने तो 75 बटा 100 40 छूट दे रही हो कितना में बेच रही है 60 में 60 बटा 100 वो अब आएगा आपने विक्रय मूल्य 100 रुपये हो तो वो विक्रय मूल्य आएगा तो विक्रय मूल्य निकाल दो काट कुटा काटो भाई एन 100 ऐसा कटेगा ठीक है 1 0 या 2 0 या 2 0 या 2 0 कटेगा ठीक है 25 काटो 25 या 75 और 25 चौक 100 4 बार कट गो सर अब बात है पूरा काट दिया हाँ मैं पूरा काट दिया कोई बात नहीं वो कट है हाँ वो 2 बार कटी और 3 बार कटी ऊपर कहीं बचेगा ऊपर बचेगा 7 इंटू 3 इंटू 3 9 और बट्टा में कहीं बचेगा 2 गुना कर लो 7 इंटू 9 कितना है 63 63 बट्टा 2 तो 63 बट्टा 2 भाग दो कितनी यार भाई 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 5 दूनी 10 31.5 100 रुपये की वस्तु रहती और बेचे कितना में 31.5 में बेचे कितना छूट देवे 31.5 में दे दो आप 31 मत घटाओ 32 घटाई दो तो 32 घटाओ लाल कितना बची 68 बची ना तो 5 ज्यादा घटा दे 5 बाद में वापस लिख दो तो 68.5% छूट दे कितना दे 68.5 कौन सा हो जाए ऑप्शन नंबर वो वालो जिन ध्यान नहीं पड़ियो नहीं बिन यूं लिखना है 100.00 कितना घटाना है 31.5 और लार लिखना 0 नीचे एक लहन खाँच नहीं 8 लिखना माइनस ठीक है बस कलर चेंज करना पेन रो ठीक है 0 में 0 घटानो 0 और 0 में 5 जाएगा 8 एक उधार लेना हो जाए 10 10 में 5 गया 5 पॉइंट नीचे पॉइंट लगाना 8 एक उधार दे दियो 10 में 1 8 बच गया 9 9 में 1 लार बच गया 8 8 भी बचिया 9 क्योंकि एक उधार दे दियो 9 में 3 गया बच गया 6 तो कितना आई 68.50 अभी ध्यान पड़ी आला 8 क्लास में रहना यूं नहीं कटे घूमने जाता रहो घूमने गया समझ में नहीं आवेला चलो इन टाइप का सवाल पूरा हो गया ठीक है थोड़ी बहुत ध्यान पड़ी है सवाल में एक बार घर जाना वापस मिला लीजिए और मैं जोधपुर जोड़े लार बना दी पीपीटी यार आप साहब बनाई कल सवाल में ले हमारे साहब बनाओ ठीक है पता हो रहा मजमा आई अब वो सवाल देखो पाचो एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,000 रुपया है इतनी महंगी घड़ी कौन खा रहे भाई 10,000 रुपया है पर अंकित मूल्य 10,000 है घंटा घर में देखो बेचने टाइम 2400 आएगा विक्रय मूल्य कितना आएगा 2400 एक बार तो वो मांगी 43 रुपये है सर एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य कितना है 10,000 रुपया है 40% और के परसेंट मतलब कितना छूट देगा कि क्रमिक छूट पर उपलब्ध है घड़ी का विक्रय मूल्य है 2400 रुपये के का मान ज्ञात कीजिए यानी एक छूट तो आपने दे दी क्या 40% छूट दी है एक छूट पता करना है दूसरी छूट कितनी दी
गर्मी लगे ना सबन लगे नहीं लगे आठ लड़कियां लागे મને એવું લાગે થોડું થોડું કાલ સરને કેમ એસી लगाओ તે કયા करो सर ऐसी लगाओ मार कहना नहीं वे ते लगाओ मैंने नहीं तक है ना आगे देखो अब भाई के परसेंट अपन छूट पूछिए आप क्या हो तो मैं इन पहले एक सवाल और ले लूँ ताकि आप इन सवाल में आसानी समझ सको ठीक है देखो देखो लिखो 2000 रुपये अंकित मूल्य वाले अंकित मूल्य वाले शूज पर कितने प्रतिशत शूज पर कितने प्रतिशत पहला तो प्रतिशत निकालने को है ना चलो शूज पर 20% की छूट दी जाती है 20% की छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यानी वो कितना रुपया हर महीने बेच रही है ठीक है भाई एक वस्तु है बिनमा 2000 रुपया छप्योड़ा है और वो 20% छूट देवे तो वो बेचे कितना में अपन पतो करने रहे ठीक है नींद आ रही है तो आप नया नया आओ जैसे मैं आज शेड्यूल कहीं दूजो आप जैसे आज घर रहता आप इतने दिनों घर घर का ही काम करता या तो फोन देखता या फिर 12 बजे बाद में नींद लेवन टाइम हो जाएगा नींद लेता और नहीं फिर अपन सब किसान परिवार हाँ खेत में कहीं काम वाला वो करता है अब सर के खेत मार है ही कौन तो घर तो सब मैं घर में काम वही जाए खाना वाना बना लिया तब लास्ट टाइम में सब जिम लिया बर्तन धो या जो भी कुछ काम करो यानी कुल मिला के शेड्यूल होता जिन्हें अपना शरीर काम करता हूँ शरीर क्रिया करता हूँ तो नींद नहीं आती अब आराम बैठा हवा आ रही है तो नींद आ जाए तो 2-3 दिन बैठो ना तो फिर आप शेड्यूल जम जाए नींद आनी बंद हो जाए या कटे घूमो नहीं थाने आओ दिन बंदेगी ना हाँ तो नींद तो नहीं आ रही है ना पर वैसे घर की प्रक्रिया हमारा कहीं काम करता इधर देखो सवाल समझ में आयो भाई 2000 रुपया मत लिखियोड़ा और दुकानदार के मैं 20% छूट दूँ तो अपन कितना बेच अपन ने भी कह दिया भाई जैसे मैं जूता लाने की वो मन कह दिया 20% छूट दूँ और पैसा मांग लिया और मैंने ध्यान भी नहीं है कि 20% छूट दिया बाद में कितना रुपया हुए वो भी पता होना चाहिए कि 20% छूट दिया बाद में इतना रुपया देना है वो 20% छूट देना अपन को ज्यादा पैसा ले ले अपन क्या तो दे 20% छूट दे दी तो आप निकालना भी आना चाहिए कितना रुपया ना भाई अब इनमें वो 2 सवाल पूछ सके एक तो पूछ सके कि छूट ज्ञात कीजिए ठीक है एक पूछो अपन विक्रय मूल्य पूछो विक्रय मूल्य कितना भाई तो देखो भाई 2000 रुपया की वस्तु है मत लिखियोड़ा सीधा सीधा मन पूछ तो कितना रुपया की छूट दी यदि रुपया छूट दे तो मन 20% छूट दे मैंने सीधा सीधा 20% निकाल देता पर मन पूछो कितना में बेची अब भाई 100 रुपये की वस्तु है 20% छूट दे तो कितना में बेचे 80 में बेचे ना भाई 20 से छूट दे दी 80 में बेची तो 80% बेचने 80/100 हो जाए कितना हो जाए 80/100 हो जाए अब निकाल लो कहीं पूछो अपन कितना रुपया छूट दी निकाल लो 1 जीरो 0 कट जाए 1 जीरो हो जाए 200 × 8 200 × 8 होना करना तो जीरा वेब जीरा करना थे हटा जाओ भाई अब मैं तो बात नहीं करूँ और 8 दूनी कितना होगा 1600 तो 1600 रुपया महीने बिन वस्तु ने बेच रिया है सूज ने कितना बेच रिया है 1600 रुपया आपने पूछ लिया कितना रुपया की छूट दी 400 रुपया 2000 जूता होता और 1600 में बेच रही मतलब 400 रुपया छूट दे दी समझ आएगी आप बात समझ आएगी तो सवाल नहीं लिखना आपने उत्तर निकालना है ठीक है सवाल में लिखो सवाल थाने नहीं लिखना है थाने का ही करना है उत्तर निकालना है लिखो 5000 रुपये वाली वस्तु पर कौन कहीं कर रही है भाई वस्तु पर कोई बात नहीं समझ 5000 रुपये वाली वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तो 5000 रुपये वाली वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कई बात करो
तो अच्छा होगा मैथ महीना है। सही बात करो। चलो अच्छी बात है भाई। उत्तर आया आपके नहीं? 300 रुपये छोड़ दिया ना। देखो बोटा में देखो नहीं आया था ना। अच्छा वस्तु मात्र छपियोड़ा कितना होता? 500 रुपये होता। कितना होता? सॉरी 5,000। और इनमें वो 10% छूट दे रही है, मतलब कितना में बेच रही है? 90 में बेच रही है ना, 10% छूट दे रही है, 90 में बेच रही है, और अपन विक्रय मूल्य पूछ रही है। और बट्टा 100 कट्टे भी काट दो। काटो ना, काटो। इन जीरो वो जीरो कट को, इन जीरो वो जीरो कट को, 2 जीरो क्या थे हटा जाओ भाई। और 9 ने 5 गुना कर दो, 9 पंजा 45। 45 रुपये में बेच रही है। आपने पूछ लिया कितना रुपये छूट दी, तो कहीं हो जाए 500 रुपये छूट दी। कर लो बेटा सवाल आए तो ठीक है। अब एक मैं तुम छूट वाला सवाल कराए तो कहीं कराए तुम छूट वालो। लिखो लिखो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य वाली, अंकित मूल्य वाली घड़ी पर, अंकित मूल्य वाली घड़ी पर 15%, 15% की छूट दी जाती है। 15% की छूट दी जाती है, छूट दी जाती है। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। आपने पता करो कितना रुपये की छूट दी है, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। 1500 रुपये आएगा, सब्र आएगा कोई साहब आपने आएगा? सवाल करो बताते। करे सवाल आप लोग उतर आया सर मत क्वेश्चन क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन आपने नहीं लिखना, आपने घर मिल जाए क्वेश्चन। ठीक है, घर जान के काम रखो। 1000 रुपये है, कितना वस्तु है? 10,000 वस्तु, वस्तु घड़ी कितना है? 10,000। यदि आपने विक्रय मूल्य पूछता तो आप कहीं करता 15% छूट दे 85/100 लिखता। विक्रय मूल्य पूछता तो आपने विक्रय मूल्य नहीं पूछा, आपने पूछो कितना परसेंट छूट दी है। 15% छूट दी, और लास्ट में पूछी गई है छूट ही पूछी है, तो आपने सीधा 15% निकाल दो, 15/100। ठीक है, फिर कट्टे हुए काट हल कर दो, काटो। एंड 2 जीरो ए 2 जीरो कट गया। ठीक है, लार बचिया 2 जीरो, 2 जीरो का 8 उतर जाओ, और 15 ने 1 गुना करिए, 15 का 15, तो कितना रुपये छूट दे दी? 1500 रुपये छूट दे दी। कर लो टाइप सवाल आए तो पक्का सवाल करना हो, लिखना नहीं है, करो सवाल में एक सवाल लिखो। लिखो 5,000 रुपये अंकित मूल्य, अंकित मूल्य वाली साड़ी पर, साड़ी पर 10%, 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है, जाती है। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। छूट की राशि ज्ञात कीजिए। पक्का सब्र आएगा? बहुत बढ़िया। तो फिर देखो बढ़े आगे बढ़ेंगे ये सवाल करके, ध्यान दो। राशि का यहाँ रेट कितना है? 5,000 रुपये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है? 5,000। दिखे भाई थाने नहीं दिखा था तुझे ना? 5,000 छूट है, सॉरी 5,000 अंकित मूल्य, 10% छूट देवे। छूट पूछा 10 लिखना है। ठीक है, आपने पूछ लिया विक्रय मूल्य लिखता, कितना पूछता, कितना लिखता विक्रय मूल्य पूछता तो हाँ 100 - 90 लिखता, पर अपन पूछिए छूट, छूट देन कहीं पूछिए, छूट पूछिए, कट गई छूट आ रही, कितना दे रही है? 10 रही, 10/100, कट्टे हुए काट दो, कटेगा कटो। 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, लार कितना बचेगा? 500। तो 500 रुपये छूट दे रही है, तो बेचे कितना में? 4500। 5,500 छूट दे दी, कितना में बेची? 4500। ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, एक साथ साथ में लिखो, क्वेश्चन लिखो नहीं उत्तर निकालो। लिखो 10,000 रुपये अंकित मूल्य, 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली
चैन पर, 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली चैन पर 20% एवं 10% की 20% एवं 10% की कर्मिक कर्मिक दो छूट दी जाती है, दो छूट दी जाती है तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। 2,800। और कोई बताएगा? दो कर्मिक छूट दी जाती है, छूट के ऊपर छूट दी जाती है, तो छूट की राशि बताइए। सर कर्मिक छूट वाला सवाल तो आप कराए कौन है? प्रतिशत में कराए, थोड़ी देर पहले याद रही हो था आपने। देखो 10,000 रुपया कितना है? 10,000 रुपये छूट दे रही है, 20% छूट दे रही है, मतलब अपन छूट ही पूछी, लास्ट में ध्यान देकर पूछे कहीं है, छूट पूछी है और छूट ही दी है, तो 20% छूट ही 20/100, ठीक है। और फिर बाद में कहीं दिया है 10, तो 10/100 भैया छूट दे दी, इतना छूट दे दिया, ऐसा सवाल गलत नहीं होगा। छूट दी ना, आज छूट रस निकल गया, आगे 10% निकाल, छूट में छूट निकल, गलत हो जाए। हाँ भाई अपन 8 निकालते हैं, अब बता छूट राशि आएगी और छूट राशि तुम्हारा छूट निकाला तो सवाल गलत हो जाए। इन और सवाल करने का तरीका थोड़ा अलग है, इन सवाल करने का वही है, थोड़ा तरीका अलग है। आप इन विक्रय मूल्य निकाल दो, कोई निकाल दो विक्रय मूल्य। हमारी बात सुनो भाई, जैसे मैं सीधे 10% छूट निकालते मार्केट छूट रुपया आ जाए, जैसे मैं मात्र 10% छूट दूँ तो 10,000 में 10% छूट दे तो कितनी आती है? 1,000 रुपये आती। तो अगली छूट निकल जाएगी 1,000 रुपये मार निकली, जबकि 1,000 रुपये मार नहीं निकल चाहिए, कितना मार निकल चाहिए? 900 मार 9,000 मार निकलनी चाहिए, ठीक है। तो इन प्रकार आपने क्या करना पड़ी, या तो आपने विक्रय मूल्य निकालो, सीधा विक्रय मूल्य निकाल दो, विक्रय मूल्य सर की निकाला, 10,000 वस्तु है, 20 छोड़ दे कितना बेचा भाई, 20 छोड़ दे कितना बेचा? 80 बेचा नहीं, 80/100। अब वो एक विक्रय मूल्य आएगा, अब इन विक्रय मूल्य में एक छूट और दे, 10 छोड़ दे कितना बेची? 90 में, तो 90/100। अब वो नयो विक्रय मूल्य आएगा, 20% 10% छूट दिया बाद में कितना रुपये में बिकी जी को आएगा, ठीक है। अब इन काट कोटान हल करा, कितना रुपया आवे देखो, 8 4 जीरा है, 2 2 4, 4 जीरा में सीधा काट दिया, ठीक है। तो कितना होगा? 8 9 72 72 और लार बचेगा 2 जीरा। घड़ी का मूल्य दियो कितना है? 10,000 और बिक कितना में रही है? 7,200 में बिक रही है भाई, 10,000 ही घड़ी है और बिके कितना में? 7,200 रुपया में बिके, तो कितनी छोड़ देवे? 2,800 उत्तर की तो 28 रुपया आई नहीं, तो 28 रुपया छूट देवे, कितना देवे? 28 रुपया। समझ में आई? तो अगर सवाल आ जाता आपने क्या, पहले विक्रय मूल्य निकाल लो, फिर अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य घटा दो, आप छूट आ जाए। समझ में आ गया वो सवाल? तो मैं एक सवाल तन और दे दूं ताकि आप इन कर दो। कोई साहब इन वहां से 2 फोन लावे, मुझे आपके मैं फोन नहीं चलाऊं तो 2 फोन को ही करो आप। लिखो सवाल, लिखो एक, लिखो 5,000 रुपये वाली, 5,000 रुपये वाली वस्तु पर, 5,000 रुपये वाली वस्तु पर दो कर्मिक छूट, दो कर्मिक छूट, दो कर्मिक छूट, और कर्मिक लिखो घंटा पर जाइए के आधुनिक रे फिर मीक इन प्रकार लिख रहे हो, कहीं पुट जान तक देखो ठा नहीं पड़। दो कर्मिक छूट 30% व 20% दी जाती है, 30% व 20% दी जाती है तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए, तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। दो कर्मिक छूट देवे 20% और 10%, 30% और 20%, तो आपने बताना कर्मिक छूट कितनी आई।
मोटा मोटा लिखी जड़ा ने थोड़ा पेन ना तो करता इतना बड़ा नहीं लिखे ना सही उतर आया कि नहीं आ जाना होता है देर में तो सर गुना मोटा हो गया नहीं टाइम लगा गई देखो ध्यान दो भाई 5,000 रुपये का ही है वस्तु है 22 रुपये छूट है ठीक है 20% छूट दे मतलब बेचे कितना में 80 में ठीक है हाँ 30% छूट देगा कितना में बेचे 70 में यानी 70/100 अब आएगी इतर महीने वो बेच रही हो इनमें एक छूट और देगा 20% तो अब की बार कितना में बेची 80 में 80/100 अब वो बिन वस्तु विक्रय मूल्य आएगा हगड़ो ठीक है काट कोटा हल करो इन्हें देखो 3 जीरो मैंने 18 दिखे मैं 3 जीरो काट दो 2 और 1 3 एक इन ऊपर लेने काट दी मैं बचिया कितना 5 इंटू 70 और इंटू 8 गुणा कर लो भाई कितना जाए 2800 देखो 8 कर दो आप 8 पंजा 40 ठीक है और यह बच गया 70 अब इन 2 जीरो तो आप साइड में उतारो और 700 कितना होगा 28 रुपये गुणा हो रहा होगा नहीं अब 5,000 रुपये वस्तु बेचे कितना में 2800 में कितना छूट देवे 2200 छूट देवे और अपन को जो छूट राशि ज्ञात की है तो 2200 रुपये छूट देवे बात आएगी समझ में पक्का आप नहीं भाई काटे जी की ध्यान पड़ेगी कहीं करियो ठीक है काट यार बाद में 28 रुपया आई पूरा काट ऑन है काट देख लीजिए 5,000 रुपये मत लिखो रहा 2800 में बेचा वो आवे को विक्रय मूल्य आवे ठीक है यदि 2800 में बेचा 2800 में बेचा उन टाइम 5,000 रुपये वस्तु 2800 में बेचा छूट कितना दे तो आप 5,000 में 2800 घटाओ उन टाइम 2200 बची ठीक है आ छूट राशि है समझ नहीं आए तो एक सवाल में और ले लो जब आपने कन्फर्म भाई उन टाइम आप आगे बढ़ा लिखो एक सवाल देखो 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% व 10% 30% व 10% की 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 30% व 10% की कर्मिक दो छूट दी जाती है तो कर्मिक दो छूट दी जाती है तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए 3500 रुपया बहुत बढ़िया भाई छूट की राशि ज्ञात कीजिए करो आप लोग छूट की राशि ज्ञात उत्तर आ जाना होता है इतनी देर में तो किन किन आएगा उत्तर आप लोग आएगा ठीक है ला रहे बट उत्तर नहीं आने की वजह 2 दिन छुट्टी कर ली 3 दिन छुट्टी नहीं होती देखो भाई वो डिस्काउंट है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस मिलते जुलते प्रश्नावली है ठीक है यूनिट है हाँ तो आप लाभ हानि पड़ता तो आसानी हो जाता अब लाभ हानि नहीं पड़ी हानि में दिक्कत आ भाई उत्तर निकालना भाई बातें थोड़ी करनी है आपने क्या सवाल के बारे में बात कर रही हो क्या सर आज है मैं आज थोड़ी उत्तर निकाला कल निकाला आज बात हो रही थी देखो रुपया कितना है 10,000 है छूट दे रही हो भाई साहब 30 तो बेचे कितना में 70 में 70/100 ठीक है फिर देखो 10/100 90/100 10 से छूट दे रही मतलब कितना बेच रही है 90/100 अब काट उठान उत्तर निकालो कितना कटी 1 जीरो 2 जीरा 3 जीरा 4 जीरा 1 2 3 4 कटेगा ठीक है सीधा सीधा गुणा कर लो या 2 जीरा बची 8 में 2 जीरा लिख दिया और 7 नम 63 6,300 10,000 रुपये वाली वस्तु मैं कितना में बेचूं 6,300 में बेचूं कितना छूट दूं घटा दो भाई 6,300 नहीं घटाओ देखो जैसे 8 है 10,000 पहले आप 6,000 घटा लाल कितना बची 400 मतलब 4,000 बची तो 300 ज्यादा है तो 4,300 और घटा लो कितना बच जाए 3700 तो 3700 रुपया छूट देवे कितना देवे 3700 रुपया कर लो 90 तो अब वो सवाल कर लेना है हम ज्यादा मैं सवाल दूंगा नहीं था आगे बढ़ो अच्छा इन पहले एक सवाल और कौन दूसरा सवाल दूं हाँ बोलो दूसरा सवाल दूं
टाइप चेंज को नहीं है। 500 रुपये वाली वस्तु पर 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% व 10% की 20% व 10% की कर्मिक हाँ कर्मिक हाँ 20% और 10% की 2 कर्मिक छूट दी जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल करो भाई। लार कौन कराइडो है, चेक करो इन आएगा आप लोग का उत्तर 360 बिल्कुल। और बताओ कोई आएगा 360? ठीक है, देखो सवाल पहले वाला हो गई है, पहला वाला एक स्टेप कम है, पहला वाला में घटना पड़ता है, इनमें घटना नहीं पड़े। तो विक्रय मूल्य तो अपन लाल सवाल में निकालता नहीं, विक्रय मूल्य तो लाल सवाल में भी निकालता है। 500 रुपये की वस्तु है, कितना वस्तु है 500 रुपये, 2 कर्मिक छूट देवे, 20 छूट देवे मतलब कितना में बेचे 80 में बेचे, 80/100। फिर 10 छूट देवे कितना में बेचे 90 में, तो 90/100 कटे हुए काट दो, किन्नू कटी एन 2 जीरो तो है, 2 जीरो कट गया, इन जीरो है, 2 जीरो कट गया। ठीक है, बच्चे कितना है 8 पंजा 40 और 40 × 9 कितना होगा। तो 5 आवे तो 5 ने हमेशा सम संख्या गुणा करना, कटे 5 दिख जाए तो बिल्कुल गुणा करना सम संख्या। तो देखो 0 0 बच जाए और 9 पंजा कितना हो जाए 4500। तो इतो स्टेप तो वो पहले ही करता है, सॉरी 9 चौक 36 बिल्कुल बिल्कुल। 9 चौक कितना हो जाए, मैं 5 गुणा कर दिया रे, 9 चौक कितना हो जाए 36 360। ये अपन विक्रय मूल्य पहले निकालता, वो विक्रय मूल्य आयो कहीं आयो विक्रय मूल्य, और अपन पूछू कहीं है उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछू। अब आपने पूछ लिया छूट, लाल सवाल में कहीं पूछता छूट पूछता, तो 500 में 360 घटाओ 140 छूट आ जाए, है ना। तो छूट नहीं पूछता कहीं पूछिए विक्रय मूल्य पूछिए, लाल वाला एक स्टेप कम करना इन सवाल में। हाँ हाँ भाई 360 सही है सारे, आज को 360 ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़े कहीं, हाँ तो बातें बंद करो आगे बढ़े। तो अब इतना सवाल मैं किन वास्ते कराया, मैं इन सवाल वास्ते इतना सवाल कराया, ठीक है। दिस सवाल इज अच्छा अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। देखो एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,000 रुपया, घड़ी में छपेड़ा कितना मूल्य है 10,000 रुपया, घड़ी में लिखा है 10,000 रुपया, ठीक है 10,000 रुपया लिखा है। और इनमें एक छूट दे रही है 40%, तो बेचे कितना में 60 में। अब वो इतर महीने बेच रही है, फिर भी बैठ नहीं वो के मैंने X% छूट और दो, तो वो X% छूट देवे। आज छूट ही अपन ज्ञात करने के कितना परसेंट छूट देवे, ठीक है। अपन ध्यान नहीं 10 देवे 20 देवे, तो आप इन छोड़ दो। इन एक तो 2 तरीके अगर कि आप इन एक तो 100 माइनस के लिख प्रान करो, तो बिनु ज्यादा पड़ी, अगर महंगो बिनु नहीं करना अपन इन के छोड़ दो, ठीक है। कि छूट दे दी, अब 100 रुपये वस्तु है, इनमें इतनी छूट दे दी, तो अब वो कितना महीने बेच रही है 60% छूट दे दी, नहीं 40 छूट दे, कितना बेचे, तो आप वो विक्रय मूल्य निकाल दो, एक बार वो विक्रय मूल्य निकाल दो। वो विक्रय मूल्य निकालने वास्ते मैं क्या करूँ यार, 2 0 2 100 इंटू कितना बचेगा 60, यानी 6,000 रुपया, यानी वो 40% छूट दे 6,000 में बेचे, 40% छूट दे दी 6,000 मैंने बेच दी, फिर भी वो ले नहीं रही हो कि 6,000 मैं नहीं लूँ, मैंने एक छूट और दो। चल वो क्या चल के परसेंट छूट ले ले, केरी छूट और ले ले। अब केरी छूट कितनी दी ध्यान नहीं है, पर छूट दिया बाद में अपन ध्यान पड़ो क्या वस्तु कितना में बिके 2400 में बिके, छूट दिया बाद वस्तु कितना में बिके 2400 में। तो अब आप इन्हें तो हल कर सको। देखो अगर सवाल आवे नहीं तो आप इन बराबर में काट सको, 2 जीरो काट दिया, ठीक है। अब कितना कटी 6 कटी 12 कट जाए, 12 पानी 8 और 12 दूना 24, यानी 5 रुपये वस्तु वो 2 रुपया में बेच रही है, तो कितना छूट दे रही है 3 छूट दे रही है ना। अपन लास्ट में पूछ चुका है के का मान ज्ञात कीजिए, कितना छूट दे रही है 3 रही, कितना मात दे रही है 5 मात, प्रतिशत में पूछिए 100 गुना कर दो तो काटो, तो 5 कितनी यार कटी हो भाई। अच्छा सवाल है तो करना तरीको भी अच्छा होना चाहिए।
5 वो कट जाए 20 बार, 20 पाने 100, और 20 इंटू 3 कितना हो जाए 60, यानी वो 60% छूट दे रही हो दूसरों, तो केरो मान कितना आयो 60 आयो। समझ आई कि नहीं है बात? आसानी में समझ आने वाली तो है नहीं। अच्छा सवाल है तो टाइम लागी। देखो 10,000 रुपये वस्तु ही पहले छूट दी 60, 40% मतलब 60 में बेची, पहले छूट दिया बाद बिन वस्तु को विक्रय मूल्य की तो वो 6,000। अब 6,000 हुआ इना मा तो और छूट मांगी वो, ठीक है, और छूट मांगी बात छूट दिया बाद में कहीं विक्रय मूल्य है जो कितना हो जाए 2,400 हो जाए, यानी 6,000 रुपये वस्तु 2,400 में बेचे तो कितना छूट देवे? आपने समझ नहीं आई तो आप सीधे आटू निकाल दो छूट। 6,000 रुपये वस्तु 2400 में बेचे कितना छूट देवे? 3600 दे दी ना, कितना छूट दे दी 3600 रुपये छूट दे दी, कितना मात देवे 6,000 माते, प्रतिशत में निकालनी है 100 गुना कर लो, ठीक है। अब काट लो, यार 2 जीरो में 2 जीरो कट जाए, इन जीरो वो जीरो कट जाए, ठीक है, कितनी बार जाए 6 छंग 36, 6 बार लार बज को जीरो, तो कितना आ जाए 60% आ जाए। तो आप यूं भी कर सको है ना, काट नहीं करनी चाहो तो यूं कर लो। अगला सवाल देखो, 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 में बेची जाती है, साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अब भाई साइकिल रो अंकित मूल्य अपन नहीं दियो है, कुछ भी नहीं दियो, तो आप मान लो साइकिल अंकित मूल्य। पहले देखो सवाल ऐसे जीडी रो है, एग्जाम में आयो 28 फरवरी 2024 रे में लेटेस्ट सवाल ये 2 भर्ती हुई है ना, सेकंड भर्ती रो है। चलो कह रही है कि वस्तु रो अंकित मूल्य मन ज्ञात करना, तो अंकित मूल्य मन ध्यान नहीं, मैं ए मान लियो, कहीं मान लियो ए, आप ए एक्स एन कुछ भी मान सको, ठीक है, मैं ए मान लियो। और बिन मात वो 45% छूट देवे तो बेचे कितना में 45 छोड़ दे, कितना बेची 55 बेची ना, इनको 55% बेचे, 55 50 हाँ 55% बेचे भाई, 45 छोड़ दे कितना बेची 55 में बेची, तो 55/100 महीने बेचे। पर क्वेश्चन वालों का इतना में नहीं बेचा, क्वेश्चन वालों का कितना में बेचे 5,060 में बेचे, 5,060 में बेचे, 5,060 में बेचे, और इन बराबर हुआ विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दियो। अब कट्टे हुए काट दो, कट्टे हुए काटो, देखो 5 कटी, कितना कटी 5, 5 काटियो 11 बार, 5 काटियो 20 बार, ठीक है। देखो यूं भी कट जावे और बराबर में वह तो ऊपर ला ऊपर कट जावे, निचला नीचू कट जावे, ठीक है। तो इनमें 11 भाग जाए गई, ठीक है 11 भाग जाए, 11 काटो तो 11 भाग जाए, देखो 11 चौक 44, 11 बज का 6, 11 6 60 और 0, कितनी बार कट गो 640 बार कट गो भाई, इनमें 11 भाग दियो, 11 11 एक बार कट गो और 460 बार कट गो, हाँ कितनी बार कट गो 460 बार। अपन ए मान ज्ञात करना मतलब अंकित मूल्य ज्ञात करना, तो 460 तो वह बचिया, और 20 8 जान गुना होगा, 20 8 जान का होगा गुना होगा, गुना कर लो, 2 जीरो अंदर चिपका तो 2 जीरो, अब गुना करो 6 इंटू 2 12, असल लगी 1 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9,200 रुपये बिना अंकित मूल्य हो तो कितना होता, आगो रहूँ बुढ़ने रहूँ थोड़ा बन रहूँ ले ए और ले, ठीक है, और 9,200 है यूँ ए 9,200 और 9,600 और नहीं है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, कह दिया करो नहीं दिखा तो पाँचों बताना पड़ी, आगा रहे बताओ सर है थाने दिखे भाई हमें पक्का, अपनों काम हो ही जाए, देखो मिटाओ पड़ा हुआ है, अब सवाल नहीं जड़ पाँचों बताओ जड़ तो देखो सवाल, देखो सवाल कहीं कह 45% छूट के बाद एक साइकिल 5,060 रुपये में बेची जाती है, बेची जाती है मतलब अपन विक्रय मूल्य दे दियो, और पूछ कहीं रही अंकित मूल्य, पहला अपन सवाल करिए बिना कहीं हो तो अंकित मूल्य देन विक्रय मूल्य पूछ तो, ठीक है। अब की बार विक्रय मूल्य देन अंकित मूल्य पूछ लियो, तो आप अंकित मूल्य मान लो, कुछ भी मान लो है ना, मैं तो ये मानू आप एक्स मान सको, ठीक है, ये मान लियो। छूट कितना दे रही है 45% छूट दे रही, बेचे कितना में 55 में बेचे ना, 55% बेची, 55/100, 55% में बेचे, और ट्यूशन वालों का कितना में बेचे 5,040 में बेचे जाते, बेची बराबर बेची 5,060 में, और मैं बोलूँ कहीं लिखूँ कहीं ये तो टेंशन दे मत ले, पर सरपंच में गलत होना है ना, चलो बता दिया करो कोई बात नहीं भाई, ओके। आज बोलूँ कल नहीं बोलूँ, कल पूरी जाए नींद। अब इन काट हल करो, 11 काटो 5 काटो, 5 11 बार कट गो, और 5 देखो 5 दूनी 10 लार बज को 0, ठीक है, यूं काट सको और यूं बराबर में काट सको, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। अब इन काटो, देखो 11 काटो, 11 भाग 11 में कितनी बार जाए
एक बार 11 का 11 इन काटो 11 इंटू 4 11 चौक 44 लार बजगा 6 तो कितना होगा 66 और 11 6 66 लार बजगो 0 460 बार कटेगा 460 बार कट गो बराबर में कहीं है 460 और 20 है बट्टा में जो आगे जान गुणा में देता रहे 8 आएगा गुणा में ठीक है। अब गुणा कर लो 0 0 लिख दो पहला तो अब खाली बचेगा 2 2 ने 6 में गुणा करो 12 हासिल लगी 1 2 ने गुणा करो 4 8 8 और 1 9 तो कितना रुपया आएगा 9,200 आएगा। आई समझ में? ठीक है आगे वाला सवाल देखो किन टाइप रो है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 7,895 और दी जाने वाली छूट 4.2 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहीं नहीं है पॉइंट में इनवास धन डरा है पॉइंट हम दे और अपना डरा नहीं है ना उत्तर भी पॉइंट हम आ अच्छी बात है। देखो वस्तु अंकित मूल्य दे दियो अपन अब की बार कहीं दे दियो अंकित मूल्य दियो कि तो है 7,895 रुपया दे दियो छूट कितना दे रही है 4.2 रही है कितनी खतरनाक छूट दे रही है तो 4.2 छूट दे रही बेचा कितने में तो 90 महीनों 5 घटा दो 55.8 में बेचे कितना में बेचे 55.8 में बेचे 55.8 में बट्टा आएगा 100 ठीक है ओके। अब देखो इतना में बेचे वही ज्ञात करना बाकी ज्ञात ही कौन करना अटो अटो अट लगाओ 0 पॉइंट अटको अब ठीक है। अब इन अपन हल करना कितना हल भाई वो देख लो 3 जीरा है 2 जीरा बाद पॉइंट आवे 8 पंजा 40 ठीक है सब हल आ रही है हल करना पड़ी सर करो इनका ही बात है। सम वाला तरीको बताऊं बाद में बताऊं देखो 5 कटे ऊपर वालों 5 काट दो 5 काट देखो 5 भाग जाए 5 एकम 5 लार बजेगा 2 5 5 25 लार बजेगा 3 ठीक है 7 पंजा 35 लार बजेगा 4 और 9 पंजा 9 आ जाए ना 5 काट है ना तो 9 आए लास्ट में कितना आई 9 आए 9 पंजा 45। अब देखो अब वो 2 कटे पर इन्हें काट नीचे है ना अच्छा इन 5 काटना है ना तो 5 इन्हें काटे तो 5 भी इन्हें भी काटा तो कितना आएगा 200 आएगा। अब इन काट लो 2 कितना काट लो 2 2 ऊपर काटो 2 नीचे काटो 2 काटो तो इनमें 2 रुपये की तैयार जाए 4 दूनी 8 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और वो कट को 100 बार। अब इन्हें काटना ठीक है। अब ऊपर वाले ने गुणा करना है और नीचे 100 भाग देना है 15,789 इंटू 497 बट्टा में कहीं है 100। देखो भाई 2 तरीका या तो आप इन्हें गुणा करो देखो 489 है 489 मैं लिख दिया 497 वाह सर मौज कर दिया आप तो है 489 और बट्टा में कितना बचेगा 100। अब भाई मैं एक तो 2 तरीका एक तो आप इन्हें गुणा करो ठीक है और दूसरा कोई तरीका है दूसरा तरीका एक इनमें लागे अगर सम वाला नियम कहीं है कि भाई 2 संख्या जोड़ो और आपस में 9 है काट दो जिससे 8 में काट दियो 9 का ठीक है। ऊपर मैं काट देखो 7 और 7 5 12 और 1 13 7 5 12 और 1 13 13 में जोड़े 3 और 1 होगा 4 ठीक है 8 9 9 होगा 9 4 13 8 भी होगा 4 ठीक है और 4 ने गुणन करो कितना है 16 ठीक है 16 मतलब ये अगर 7 समझ नहीं आई वाला आ चीज सम कहीं अगर सिर्फ इन अंकन जोड़ना है ठीक है इन अंकन में जोड़िया 7 5 12 और 1 होगा 13 13 में जोड़े 3 और 1 4 मतलब जोड़ एक अंक बनाना है ठीक है वो 8 एक अंक बन को एन भी मैं जोड़िया 7 4 कितना है 11 है मैं 8 कितना लिख गया 11 मतलब कितना है अगर 11 मतलब अगर 1 ने 1 2 8 2 लिखना होता मन ठीक है और 4 2 ने कितना होगा 8 16 नहीं 8। अब इन अंकों भी कितना अंतर आना चाहिए 8 उत्तर आना चाहिए यदि 8 आ जाए तो आप उत्तर भेज जाए ठीक है सर। देखो कट्टे बिनो काटो 9 बनाना काटना ठीक है 5 4 9 कट गा ठीक है 6 3 9 कट गा 7 ने 1 8 वे ओ उत्तर हो सके इम अपन अगला चेक करना पड़े ठीक है 6 3 9 5 4 9 7 ने 1 8 में भी 8 होगा सवाल में पूरा करना पड़ी ठीक है नहीं नहीं 2 9 आएगा हाँ 7 3 क्यों काट 9 थोड़ा काटना और 9 इंटू 9 है 9 इंटू हाँ पूरा गुणा करना पड़े बचिया कहीं अपने
1597, 1579 कितना बचे हैं? 1579 और इधर बट बचे हैं 479। कितना बचे हैं? 479। अब देखो यह तो आप कहीं करो गुणा करो, पहले तरीका तो कहीं है गुणा कर लो। अब सम वाला लगा दी, सम वाला नहीं लागो। और भी कोई आसान तरीका देखना वास्ते कहीं करो कि अपन 2 अंक तक गुणा करना पड़े। लास्ट में सब बार जा कितना आवे? एक एक आवे, तो एक ही अंक तो वह को नहीं, ठीक है। तो अपन 2 अंक तक गुणा करना पड़ी, तो 2 अंक तक गुणा करो। 15 और 479 कितना आएगा? 479। अब गुणा आपने इन तरीके में करना, किन तरीकों में करना? इन तरीकों। देखो गुणा करो, 7 देखो 9 ने 9 गुणा करो कितना हो जाए? 81। असल लाग जाए 8। 9 ने 7 गुणा करो कितना हो जाए? 7 9 63। 63 और 8 कितना हो जाए? 71 और असल लाग जाए 7। ठीक है, गुणा करो। 9 पंजे 45 और 45 और 7 कितना हो जाए? 52। 52 लिखो यार, अपन 3 अंक तक गुणा है, ठीक है। 52 इतना लिख दो, कोई बात नहीं, 8 लगा दो वो पॉइंट वालों। अब गुणा करो, 7 नम कितना भाई? 63। 63 3 हासिल लगी 6 और गुणा करो। 7 और 7 गुण 50 और 6 कितना हो जाए? 55। इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना। देखो 1 और 1 3 और 1 4 5 और 2 7, लास्ट में आई 7.41। 7.41 सही नहीं कटी? किन 4 कौन करिया? अरे 4 नहीं करना, अपन 2 अंक तक ही करना है। उत्तर चौथा आई, मैं समझ गो चौथो की कराई 41 आएगा। लास्ट में कहीं आना चाहिए 3 आना चाहिए। 41 ला रही है 5 और 2 7। ऊपर तो कोई गलती नहीं हुई अपने हरवात में, तो काटा छाटी में तो क्या कुछ हुई? देखो एक बार वापस देखो, कहीं कट गलती हुई काटे जी। देखो 5 काटिया, देखो 5 काटिया गुणा कर दिया और सही काटियो। देखो 5 एकम 5 लार बजेगा 2, 5 5 25 लार बजेगा 3, 7 पंजा 35 लार 9 पंजा 35 और सही कटियो। आगे देखो, इधर देखो भैया, कमेंट करो। 5 काटो, इन 5 इन 5 काट दी 20 बार। इन कितनों काटे? 2 4 दूनी 8 7 दूनी 14 9 दूनी 18। ठीक है, 8 आएगा 100। यानी कितना है था? 1597। 97 में 79, 15 × 80 बट्टा में कितना है? 479। अपन देखो 8 41 41 अपन 3 अंक तक गुणा करना, तीसरा अंक सब जगह अलग है, ठीक है। 3 अंक तक गुणा करना है, तो 3 अंक तक गुणा करो। अरे आई तो चौथा अपन आई जन वही नेट उत्तर में तो गुणा करो। 9 × 9 कितना होगा? 81 असर लगा कि 8 गुणा करो। 7 9 63, 63 और 8 कितना हो जाए? 71 वही ना, 71 और 1 असर लगा कि 7। अब गुणा करो इन्हों। 9 पंजा कितना? 45, 45 और 7 कितना है? 52। 52 2 ही 8 लिखना है, बाकी मत लिखो, 8 हल कर दो। अपन 3 अंक तक ही लाना है, गुणा करो। 7 × 9 कितना होगा? 63 असर लगा कि 6। 7 और 7 गुण 50, गुण 50 और 6 कितना है? 55। 55 5 ही 8 लिखना है, बाकी छोड़ो। लिखो 1 और 1 3 और 1 4 5 और 2 7। उत्तर 7.41 आना चाहिए। 4 ही बारी, हाँ 4 भी तो करना है, तो सही कह रही हो। हाँ हाँ हाँ, ये सही कह रहा है, मैं मनमानी कर रही हूँ हमारी। चलो ठीक है। अब देखो अपन 4 भी गुणा कराना पड़ेगा। अपन कितना गुणा करिए? 2 अंक। अब 4 गुणा करो, तो 9 चौक 36, 8 अतः 2 गुणा ला गई। 9 चौक कितना है? 36, 36 6 लिख दो। अब गुणा कर दो, जोड़ दो। 1 और 1 3 और 1 4 6 2 8 8 5 13, 3.41 आई। कितना आई? 41। 3.41 के लास्ट में इन एक लास्ट में उतरा है, और सही कह रही है। अरे मैं हो, मैं ध्यान नहीं दिया, हमारा दिमाग कटे दूसरी जगह पे। चलो कोई नहीं, मतलब अपन 8 2 अंक लाना होता, 8 2 अंक उत्तर में 2 अंक जन मैं हो 2 अंक करना 3 अंक। अब बात समझ में आई को नहीं? बताओ, समझ में नहीं आई? नहीं भाई लिखना मोटा 1597, ठीक है। हाँ 15 × 80 पच लिखना है 497, 400 × 80 50 गुणा करना
इतना मोटा आई अट जोर ना उतर आई बिन उतर बस पॉइंट लगा देखना यहाँ पर उतरा जाए तो पानी वानी पिला दे यार तिर लगा मैंने आर तक सवाल जान पाचा करना था घर जान ठीक है वो सवाल नहीं हुए तो कल तन और करा दूँ मैं वैसे भेजा इतनी देर करी मैं दोनों सही से हाँ ठीक है बस गेट खोलो यार